हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड सर्किट पहला टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड सर्किट, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, नोड, ब्रांच, लूप, मेश, ये क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट है। उसके बाद दूसरा पार्ट में देखेंगे कि रजिस्टर और उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैपेसिटर फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, इंडक्टर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट 3 में हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है। एनर्जी एंड फॉर्मल टेक्स्ट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पैसिव एलिमेंट्स कन्वेंशन क्या होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक्टिव एलिमेंट्स पैसिव एलिमेंट्स के कंपैरिजन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। ये पार्ट 3 में देखेंगे। इन सब चीज़ों को बारी बारी हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क एंड सर्किट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, या कोई भी सोर्स हो, ठीक है, उनको कंडक्टिंग वायर की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है, तो बनता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास है एक रजिस्टर, ठीक है, ठीक है। एक रजिस्टर है हमारे पास और एक कैपेसिटर है। इनको क्या किया हमने, आपस में एक कंडक्टिंग वायर की सहायता से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या बन गया ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जो हो गया सिंपल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जिसमें दो एलिमेंट हैं, एक ये है, एक ये है, एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है। अगर मान लो इसमें एक सोर्स को भी ऐड कर देते हैं, एक सोर्स को भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है, एक सोर्स को भी ऐड कर दिया हमने, क्या बन गया ये, अब भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ही है, ठीक है। अगर हम इसको वायर से की सहायता से हम क्लोज कर देते हैं, लिखा है ना कंडक्टिंग वायर की सहायता से आपस में जोड़ना, हमने क्या किया, कंडक्टिंग वायर से सारे एलिमेंट्स को जोड़ दिया, चाहे बैटरी हो, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, इन सबको हमने क्या किया, एक वो कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो हमारे पास जो बन के तैयार हुआ, वो तैयार हुआ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं, एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन, ठीक है। एलिमेंट्स जो भी है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, या सोर्स, बैटरी सोर्स होता है, या कोई करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जो भी तरह के सोर्स हैं, ठीक है, इन सबको हम इंटर कनेक्ट करते हैं। रजिस्टर को, कैपेसिटर को, बैटरी को, इनको वायर की सहायता से हम जोड़ देते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इनमें क्लोज्ड पाथ होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये हम इसको हम जोड़ हटा दें, जैसे मान लो हमने क्या किया है, इसको हटा दिया, ठीक है। नेटवर्क में क्या है, इसमें एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक बैटरी सोर्स है। सिंपली क्या कहलाएगा ये, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसमें क्लोज पाथ कहीं नहीं दिख रहा है ना कि क्लोज हो, कहीं ओपन है ना। यहाँ पर हमने यहाँ करंट निकला, करंट ऐसे अगर जाएगा ऐसे जा सकता है, लेकिन करंट तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्लोज पाथ नहीं है, तो करंट तो कहीं फ्लो करेगा नहीं। तो इसमें क्लोज पाथ नहीं है, ठीक है। इसमें क्लोज पाथ होना जरूरी नहीं, अगर है तब भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इसलिए कहा ही जरूरी नहीं है। हर सर्किट एक नेटवर्क है, पर हर नेटवर्क सर्किट नहीं। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में देखते हैं। ऐसा नेटवर्क जिसमें कम से कम एक क्लोज पाथ हो, ठीक है, कम से कम एक क्लोज पाथ होना जरूरी है, तभी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। क्यों जरूरी है क्लोज पाथ, ताकि करंट सोर्स से निकलकर वापस सोर्स में लौट सके, ठीक है। जैसे पिछला जो एग्जांपल लिया मैंने, उसी तरह का एग्जांपल लेते हैं, एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। इसको हमने क्या किया, एक सोर्स से कनेक्ट किया, सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया। अब
अगर हम इसको क्लोज नहीं करते हैं तो करंट हवा में तो बहेगा नहीं, ठीक है। अगर हम इसको कंडक्टिंग वायर्स की सहायता से क्लोज कर दें, ठीक है, तब बन के तैयार होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट, ताकि करंट निकले जब सोर्स से तो वापस बहते हुए वापस सोर्स में चला आए, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इसको बोलते हैं, बैटरी। तो करंट निकला इस सोर्स से, वापस इस सोर्स में चला आया, इसलिए एक क्लोज्ड पाथ बन गया ये, ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक। एक से ज्यादा क्लोज्ड पाथ है तब भी सर्किट कहलाएगा, अगर 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हैं तो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट बनने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें क्या जरूरी है। एक सोर्स होना चाहिए, यहाँ देखो सोर्स है ना, बैटरी सोर्स है, ठीक है, बैटरी का एक सोर्स है। लोड होना चाहिए, तो लोड भी है, एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर भी है। तो ये क्या है, लोड है, क्योंकि ये करंट लेने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये करंट दे रहा है मतलब एनर्जी दे रहा है, और ये क्या है, रजिस्टर कैपेसिटर एनर्जी को ले रहे हैं, इसलिए क्या है, ये लोड है। अब देखते हैं कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ क्या है, वायर्स, वायर्स क्या होते हैं, कंडक्टिंग पाथ होते हैं, यानी करंट बहाने का कार्य करते हैं। और स्विचेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक बैटरी लगा हुआ है, इसमें ये एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ये एक स्विच है। अब स्विच यहाँ पर क्या है, ओपन है, ये कनेक्ट नहीं है। अगर स्विच को क्लोज करना है तो इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर हमने प्रेस कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो करंट बहना स्टार्ट कर देगा इसमें, ठीक है, करंट बहना स्टार्ट करेगा, इसमें करंट बहना स्टार्ट कर देगा। जहाँ क्या है, ओपन है, तो करंट इसमें जीरो है, इसमें करंट कुछ बह रहा होगा कुछ अमाउंट का, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। तो अगर ये ओपन है तो ये सिंपली क्या है, ये नेटवर्क है। और ये क्या है, सेकंड वाला इमेज, ये एक सर्किट है। क्यों, क्योंकि इसमें एक क्लोज पाथ है, एक क्लोज पाथ दिख रहा है, इसलिए एक सर्किट है। ये ओपन है इसलिए ये एक नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ सर्किट, यहाँ नेटवर्क, ठीक। अब देखते हैं डिफरेंस के बारे में, नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या क्या आधार है इसमें, पहले देखते हैं क्लोज पाथ के आधार पर। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इसमें क्या है, जरूरी नहीं है इसमें एक क्लोज पाथ हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें क्लोज पाथ हो ही, लेकिन कम से कम एक जरूरी पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें एक क्लोज पाथ होना इसमें जरूरी है। अब करंट की बात करते हैं, तो बह भी सकता है, नहीं भी बह सकता। इस नेटवर्क में करंट देखो, करंट इसमें बह सकता है कि नहीं बह सकता है। अगर स्विच ओपन है तो इसमें नेटवर्क में करंट नहीं बह सकता, अगर क्लोज है तो करंट बह सकता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो यहाँ क्लोज्ड है तो करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। सोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कोई जरूरी नहीं है कि सोर्स हो ही, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा जब इसमें एक सोर्स कनेक्ट होगा, तभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब देखते हैं रिलेशनशिप, संबंध क्या है। नेटवर्क हमेशा सर्किट नहीं है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है, हर सर्किट नेटवर्क होता है, इसको अच्छे समझते हैं। अब ये एक नेटवर्क है, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं एग्जांपल, ये रजिस्टर है, साथ में हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक सोर्स को कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क होता है, इसको अच्छे समझते हैं। अब एक और लेते हैं एग्जांपल, ये रजिस्टर है, साथ में हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक सोर्स को कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है।
तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक। और अगर हमने इसको क्लोज कर दिया तो क्या बन गया ये अब, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सर्किट के डेफिनेशन में क्या कहा गया है? ठीक है, वो ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसमें क्लोज्ड पाथ हो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ही पार्ट है, यानी क्या हुआ, हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट एक नेटवर्क है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है कि हर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्लोज पाथ ही हो। अगर क्लोज पाथ नहीं है एक भी तो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अगर क्लोज पाथ मिल गया एक भी तो क्या बन गया, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट नहीं होता है, लेकिन हर एक सर्किट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है। ठीक। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऑल सर्किट्स आर नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क्स आर नॉट सर्किट्स। ठीक है, अब सर्किट्स के टाइप्स देखते हैं, सर्किट कितने तरह के होते हैं। तो क्लोज सर्किट पहला क्या है, क्लोज सर्किट देखते हैं क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें पूरा पाथ क्लोज्ड हो और उसमें करंट बहता हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ देखो सेकंड वाला एग्जांपल, ये वाला, इसमें क्या है, सर्किट क्लोज्ड है इसलिए इसको बोल रहे हैं क्लोज सर्किट। ये क्या है, ओपन है इसलिए ये क्लोज सर्किट नहीं है। ठीक है, ओपन सर्किट जिसमें करंट जीरो, ठीक है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, जिसमें स्विच ओपन रहता है वो क्या रहता है, ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। अगर किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, वो एलिमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ठीक है, अब 10 ओम से ये क्या होगा, रेजिस्टेंस जीरो हो गया। अगर मान लो ये जीरो हो गया, 0 ओम, तो क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट, ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है सीरीज सर्किट के बारे में। सीरीज सर्किट क्या होता है, एक ही पाथ करंट सब में समान है। ठीक है, सीरीज सर्किट देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया रखा है, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है। इसके रेजिस्टेंस R1 की जो दूसरा सिरा है इसको रेजिस्टेंस R2 के पहले सिरे से कनेक्ट कर दिया गया है, तो क्या बन गया है, सीरीज कनेक्शन बन गया है। इसमें करंट क्या होगा, सेम, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम। यहाँ करंट आई गया तो करंट इससे बहते हुए दूसरे एलिमेंट में भी करंट आई चला जाएगा, यानी करंट R1 और R2 में क्या है, सेम। पैरेलल सर्किट क्या होते हैं, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस R1 के जस्ट सामने R2 कनेक्ट होता है। ठीक है, दोनों में एक नोड और एक दूसरा नोड, दोनों दोनों नोड क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। नोड के बारे में भी आगे स्टडी करेंगे, इसके बारे में डिटेल आगे डिस्कस करूंगा। तो वहाँ मैं बताऊंगा कि R1 R2 पैरेलल में क्यों, और रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ तो सिंपली दिख रहा है कि R1 के सीरीज में R2 लगा है, ये एक साथ सीरीज में एक सीधाई में कनेक्ट है, ये इसकी सीधाई में कनेक्ट है। यहाँ क्या है, R1 के जस्ट समांतर में R2 कनेक्ट है, तो दिख रहा है कि ये पैरेलल में। लेकिन हर जगह कोई जरूर नहीं है कि ऐसे ही दिखे वो, कभी कभी सीरीज पैरेलल में होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे आगे चल के। ठीक है, पैरेलल सर्किट हो गया। इसके बाद डीसी सर्किट और एसी सर्किट कैसे पहचानते हैं, जिसमें डीसी सोर्स कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं डीसी सर्किट, और जिसमें एसी सोर्स कनेक्टेड होता है, सप्लाई एसी होती है, उसको हम बोलते हैं एसी सर्किट। ठीक है, और हम देखते हैं नोड, ब्रांच, लूप या मेश, इन सब में क्या डिफरेंस है और क्या क्या होते हैं ये। तो हमने एक सर्किट एज्यूम कर लिया जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड रेजिस्टेंस और एक R3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें अब ध्यान से देखो, तो रेजिस्टेंस R1
R2 और R3 एक कॉमन एक पॉइंट से कनेक्टेड है, ए पॉइंट से। जो ए पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है इसी को बोलते हैं नोड। ठीक है, तो डेफिनेशन ये होती है जहाँ एक, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं उसी को बोलते हैं नोड। तो यहाँ ए क्या है, नोड। बी को देखो जरा, यहाँ भी R2 कनेक्ट है, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ R3 कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बी नोड हो गया, ये क्या है, नोड। डेफिनेशन देखते हैं। नोड, इसको जंक्शन में बोला जाता है, वह बिंदु जहाँ दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, नोड। ऊपर ए और बी प्रिंसिपल नोड है, ठीक है, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। ए क्या है और बी क्या है, प्रिंसिपल नोड है ये। ब्रांच के बारे में देखते हैं। ब्रांच क्या होता है, दो नोड के बीच का हिस्सा जिसमें एक ही करंट बहती है। ठीक है, दो नोड लो, तो एक नोड ए है एक नोड बी है, इनके बीच देखो क्या था, जिसमें सेम करंट बह रहा हो। देखो R1 और वोल्टेज सोर्स, इसने कहा कि अगर करंट यहाँ से निकलेगा तो करंट इससे बहता हुआ वापस लौटेगा। तो करंट सब में सेम है ना, यहाँ पूरा करंट सेम है, इसलिए क्या है, ये ब्रांच। ठीक है, ए नोड से निकलेगा करंट, ठीक है, और बी नोड तक चला जाएगा करंट सीरीज में। अब यहाँ देखो R2 में देखो, यहाँ करंट ए नोड से निकला तो बी नोड पे चला गया ना, सीरीज में सीधे करंट चला गया। तो ये क्या हुआ, ये भी एक ब्रांच हो गया। अब देखो ये भी एक रास्ता तो है ए से यहाँ जाने का, R3 के रास्ते होते हुए करंट, तो ये क्या हुआ, एक ब्रांच हो गया। तो इसमें कितने ब्रांच हो गए, तीन ब्रांच। टोटल ब्रांच कितने निकल के आ गए, तीन। नोड कितने निकल के आ गए, दो। ठीक है, लूप देखते हैं। कोई भी बंद रास्ता, कोई भी बंद रास्ता जो एक नोड से शुरू होकर दूसरे नोड तक लौटे और कोई नोड दो बार न आए। ठीक है, मतलब एक नोड से स्टार्ट करना है और दूसरे नोड पे एंड करना है, लेकिन कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ए नोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए नोड से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और हमने इस देखो यहाँ पर हमने घूमते हुए R1 से होते हुए वोल्टेज सोर्स तक आए, फिर वापस हम R2 तक आ गए, फिर हम लौट आए वहां ए तक बी से होते हुए। यानी क्या बन गया, ये लूप बन गया। ठीक है, एक क्लोज पाथ है ना ये, तो ये लूप कहलाएगा। वैसे ए से यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, ए से स्टार्ट करो और तुम R3 से होते हुए नोड बी से होते हुए फिर R2 से होते हुए वापस ए पर चले आओ, ये भी क्या बन गया, एक लूप बन गया। मान लो ये L1 लूप है, ये क्या है, L2 लूप है, दो लूप बन गया ना। एक रास्ता और भी है, सबसे बाहर वाला देख लो, ये भी क्या है, एक तरह का लूप है ना। तो कितने लूप बन गए हैं, तीन लूप। ठीक है, लूप कितने हो गए, तीन। अब पढ़ते हैं मेश क्या होता है। ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो बाहर वाला लूप है, बाहर वाला लूप, इसके अंदर दो लूप है ना। हम्म, तो ऐसा लूप जिसके अंदर कोई लूप नहीं होना चाहिए। बाहर वाले के अंदर दो लूप है, इसलिए बाहर वाला जो लूप है वो मेश नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप नहीं होगा वही मेश कहलाएगा। तो ये देखो L1 को देखो, L2 को देखो, इसके अंदर कोई लूप तो नहीं है ना, कोई लूप नहीं है, इसलिए L1 और L2 को हम क्या बोलेंगे, मेश, क्योंकि इनके अंदर कोई और लूप नहीं है। लेकिन L3 को देखो, L3 के अंदर क्या है, इसके अंदर L1 और L2 है, इसलिए ये मेश नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये मेश नहीं। यहाँ फिर से देखो डेफिनेशन, ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो, सबसे छोटी खिड़की लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा विंडो होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा विंडो दिख रहा है, बड़े विंडो के अंदर क्या है, दो विंडो है, तो सबसे बड़ा विंडो ऐसा नहीं लेना है जिसके अंदर दो विंडो हो। ठीक है, ऐसा विंडो लेना है जिसमें सिंगल हो। ठीक, और मेश को ही बोलते हैं, जो मेश होता है, मेश को ही बोलते हैं इंडिपेंडेंट लूप। इंडिपेंडेंट लूप,
ठीक है, इसका एक नाम है इंडिपेंडेंट लूप, इसका सिंबल होता है एल। ठीक है, तो अगर हमको निकालना हो कि कितने की सर्किट में कितने ब्रांच हैं, बी से सिंबल होता है इसका, कितने इंडिपेंडेंट लूप है एल जिसका सिंबल होता है, कितने नोड निकालना है हमको, ठीक है, कितने नोड है उसमें, तो एक फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू एल प्लस एन माइनस वन। ठीक है, जहाँ बी क्या है, ब्रांच है, एल क्या है, इंडिपेंडेंट लूप है, एन क्या है, नोड्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में चेक करते हैं, देखो एल कितना है इस ब्रांच में, एल क्या है, एल क्या इंडिपेंडेंट लूप, पूछा है तो कितने इंडिपेंडेंट लूप क्या बोलते हैं, मेस, मेस कितने इसमें, तो एल वन एल टू दो ही है ना, एल का मान कितना हो गया, दो। एन का मान पूछा जाए, एन कितना होगा, एन का मतलब नोड, नोड कितने हैं, ए और बी दो ही नोड है ना, नोड कितने हैं, दो, तो एन का मान कितना हो गया, दो। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में रखो एल प्लस एन माइनस वन। ठीक है, एल का मान कितना है, दो, प्लस एन का मान दो, माइनस वन कितना होगा, दो प्लस दो चार, माइनस एक तीन। ये तीन किसके किसके बराबर होगा, ब्रांच के बराबर, ब्रांच बी, ये किसके बराबर, बी, बी का मान कितना है, तीन। अब चेक करो ब्रांच तीन है कि नहीं, देखो एक ये वाला ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, तीन ब्रांच है ना, देखो टैली कर गए, यानी हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, हमने सही से कैलकुलेट किया है कितने एल है, कितने एन है और कितने बी है। ठीक है, अगर कहीं मिसमैच करता है तो इस फॉर्मूले में आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं। यहाँ देखो एक की पॉइंट दे रखा है, महत्वपूर्ण पॉइंट पॉइंट कि हर मेश एक लूप होता है पर हर लूप मेश नहीं होता। ठीक है, जैसे वहां बोला गया था ना, हर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है, हर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट नहीं होता है, लेकिन हर एक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है। वैसे ही हर मेश एक लूप होता है, ठीक है, लेकिन हर एक लूप मेश नहीं होता है। तो आज हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, जो कि था नेटवर्क एंड सर्किट, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, नोड, ब्रांच, लूप, मेश। ठीक है, अब हम अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।